दोस्तों नमस्कार। अलास्का में ट्रंप और पुतिन साहब की मीटिंग के बीच में जो आउटकम निकला, पूरी दुनिया में चर्चा इसी बात को लेकर है कि आफ्टर ऑल ट्रंप साहब इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर गए। क्यों अमेरिका का प्रिपरेशन इतना खराब था और पूरी तरह से मीटिंग में पुतिन साहब हावी रहे। ये चर्चा बहुत जरूरी है और इससे ये भी सीखने को मिलता है दोस्तों कि इतने हाईएस्ट लेवल पे कैसे ब्लंडर हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ ये सोचकर एक राजनीतिक मैसेज लेकर अगर छोड़ दें कि साहब पुतिन ने अच्छा काम किया, ट्रंप को वहां पे फेस डाउन करना पड़ा, उनकी जो फजीयत हो गई, ये सब बहुत छोटी बातें होंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप राजनेता हैं, आप किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं, चाहे सरकार में हो या प्राइवेट में हो, इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि अगर आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन या देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और क्या गलतियां हुई, उससे हमको क्या सीखने को मिलता है, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। इसीलिए अगर आप चाणक्य नीति पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि इस तरह की अगर आप मीटिंग्स करते हैं या इस तरह की आप वार्तालाप में शामिल होते हैं तो आपको किस तरह की तैयारी रखनी पड़ेगी। इसीलिए मैं अक्सर अपने व्याख्यानों में और अपने वीडियोस में इस बात को कोट करता रहता हूं कि आपको गाइडिंग प्रिंसिपल्स को नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। चाणक्य ने ऐसी 6 क्या बातें कही थी जो हम सबको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सीखनी चाहिए। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, शेयर करिएगा और इन मुद्दों पर अपने दोस्तों में, साथियों में, ऑर्गेनाइजेशन में चर्चा करिएगा। और जरूरत पड़ेगी तो आप हमें बुला भी सकते हैं। हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, नेगोशिएशन प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि नो वन कैन डिफीट ए पावरफुल माइंड। आफ्टर ऑल अलास्का में क्या था? हथियार लेके तो कोई नहीं गया था। मुझे तो लगता है कि किसी भी तरह की पिस्टल भी या चक्कू भी किसी की जेब में नहीं था। तो वहां पे क्या था? वहां पे था माइंड गेम। अब माइंड गेम ऐसा क्या था कि पुतिन साहब हावी हो गए और ट्रंप साहब पीछे छूट गए। जबकि अगर देखा जाए तो ट्रंप साहब की उम्र ज्यादा है, टेक्निकली उनके पास एक्सपीरियंस तो ज्यादा है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने की कॉम्पिटेंसी, एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंसी में फर्क है दोस्तों। हम लोग अक्सर हिंदुस्तान में एक्सपीरियंस को वेट देते हैं, उसका नुकसान हमेशा होता है। आपको कॉम्पिटेंसी को वेट देना है, चाहे सामने वाला जूनियर है, कहीं से भी है, अगर वो कॉम्पिटेंट है, ही शुड गेट द पोजीशन, ही शुड गेट द रिस्पेक्ट। यही बात चाणक्य ने कही थी कि आपको ये देखना है कि जो आपके सामने व्यक्ति है, चाहे आपका कलीग है, दोस्त है, कॉम्पिटिटर है, क्या वो माइंड में आपसे ज्यादा पावरफुल है या कमजोर है, क्योंकि वही दिखाएगा आगे का रास्ता क्या होने वाला है। इसीलिए चाणक्य प्रिंसिपल्स को हम अलास्का के मॉडल पे जाकर इंपोज करेंगे और देखेंगे कि हुआ क्या था। जो बातें कही थी चाणक्य ने, वो क्या था कि जब भी आप इस मीटिंग में जाते हैं, आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, इस पे डिपेंड करेगा कि आपका आउटकम क्या होगा। आपको सामने वाली साइड को समझना होगा। आप एजम्पशन में नहीं जा सकते कि मुझे सब पता है और मैं जानता हूं। आप इस तरह से कभी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते। आपके अलायंस क्या क्या हैं और आपके रिसोर्सेज क्या हैं, इससे आपको बल मिलता है कि मुझे अपनी रणनीति कैसे बनानी है, इसकी हम चर्चा करेंगे। फिर आप वहां पे किसी को प्लीज करने नहीं जा रहे हैं। अगर आप वहां जा रहे हैं और किसी ने आपकी तारीफ कर दी कि सर यू आर ग्रेट, और आप फूल के कुप्पा हो गए और हाँ में हाँ और फोटो खिंचाने के चक्कर में, शाबाशी लेने के चक्कर में आपने अपने फोकस को खो दिया, आप हार जाएंगे। लॉन्ग टर्म विजन, आज जो आप मीटिंग कर रहे हैं, ये एक कदम है, ये अंत नहीं है। हो सकता है ये पहला कदम हो। इसीलिए जब तक लॉन्ग टर्म विजन नहीं हो, आपको मीटिंग्स में क्या करना है ये सोचना बहुत जरूरी है। इसकी हम चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की दुनिया में परसेप्शन मैनेजमेंट।
अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि ट्रंप साहब नर्वस क्यों दिख रहे हैं। ये सब कारण थे। जब आप उनको एनालाइज करते तो आपको पहले से पता लग रहा था कि ट्रंप साहब कहां गूफ अप करेंगे, और वही हुआ। इसलिए अब इन्हीं पॉइंट्स को दोस्तों हम डिटेल में चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ट्रंप साहब का नुकसान हो गया। एक एक करके इन सब मुद्दों को हम डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजी को लेकर। दोस्तों, चाणक्य ने क्या कहा था? ए पर्सन शुड नॉट बी इन हेस्ट, एवरी एक्शन मस्ट बी वेल कैलकुलेटेड। आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, और कहां पे आपको इग्नोर करना है और कहां पे आपको शांत बैठना है और कहां पे आपको कम बोलना है, ये सारे रणनीति के हिस्से हैं। इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो फंस जाएंगे। और यही बात हुई अलास्का में। पुतिन ने क्या किया? ही केम विद वेल प्रिपेयर्ड। आफ्टर ऑल 16 साल उन्होंने नेशनल इंटेलिजेंस में काम किया है और पिछले 25 साल से रशिया जैसे देश की कमान संभाले हुए, 40-42 साल का एक्सपीरियंस। और दूसरी तरफ ट्रंप साहब का अपना 4 साल का एक्सपीरियंस, और बाकी जो उनकी टीम थी वो उनके दोस्त थे। उनकी कॉम्पिटेंसी का अगर आप उनके बायोडाटा में जाएंगे तो आपको सवाल उठ जाएगा कि आफ्टर ऑल इनको अपने साथ लेके क्यों गए थे? क्या ये दोस्तों का आउटिंग था या राष्ट्रीय हित की बात होनी थी? ये बात सही है कि वो सब मंत्री हैं, लेकिन मंत्री किस काबिलियत पे बनाया गया? उनका बैकग्राउंड और कॉम्पिटेंसी सिर्फ एक कंपनी चलाने की है। वो इस जॉब के लिए लायक नहीं थे जिन पे उनको बैठा दिया गया। तो कभी कभी चापलूसों को, अच्छे दोस्तों को, रिश्तेदारों को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुर्सी तो दे सकते हैं, कॉम्पिटेंसी वो कहां से लाएंगे, ये भी आपको सोचना होगा। इसीलिए हुआ क्या? ट्रंप साहब तैयार, पुतिन साहब तैयार थे लॉन्ग टर्म के लिए, क्लियर टॉकिंग पॉइंट थे, सब कुछ स्पेसिफाइड था। दूसरी तरफ ट्रंप साहब आए अनप्रिपेयर्ड। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता? एक दिन पहले तक तो वो यूरोपियन दोस्तों के साथ फोन पे बात कर रहे थे कि मुझको क्या करना चाहिए। जब इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, 3.5 साल से युद्ध चल रहा है, आपकी क्या 1 घंटे पहले तैयारी हो जाएगी? एक्चुअली ये काम आपके जूनियर लेवल पे होना चाहिए था, डिप्लोमेटिक लेवल पे होना चाहिए था, मिलिट्री एक्सपर्ट्स के लेवल पे होना चाहिए था। गिव एंड टेक क्या होगा इसकी रणनीति होनी चाहिए थी। सिर्फ ये नहीं कि आई नो इन 2 मिनट्स आई विल नो व्हाट विल बी द डायरेक्शन। इस तरह से ये घटनाएं नहीं होती हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये इग्नोरेंस है, ये एरोगेंस है, ये रणनीति नहीं है, ये स्ट्रेटेजी नहीं है। सो ही वॉज रिएक्टिव, डिपेंडेंट ऑन लास्ट मिनट ब्रीफिंग। आखिरी दिन तो वो मीटिंग कर रहे थे, तो पिटना तो स्वाभाविक था। अल्टीमेटली क्या हुआ? पुतिन emerged as a winner because he was well prepared, his action plan and strategy was well laid out। तो ये बात रही पुतिन साहब की। अब हम बात करते हैं कि दूसरी साइड को जानने का प्रयास किसने किया। चाणक्य ये कहते हैं कि बिफोर यू सेट आउट, नो योर एनिमी एंड फ्रेंड। आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है? आप जब इस तरह की मीटिंग में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। ये बहुत जरूरी है। हुआ क्या कि पुतिन साहब ने एंटीसिपेट किया कि ट्रंप की वीकनेसेस क्या है, उसकी नेगोशिएशन स्टाइल क्या है। इसीलिए मीटिंग में जाने से पहले, अगर आपको ध्यान हो तो पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया था दोस्तों। उन्होंने कहा था कि ट्रंप इज मेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दिस मीटिंग सक्सेस। क्रेडिट उन्होंने ट्रंप को ही दे दिया कि बाद में वो खिचखिच हो, भैया तुम ही क्रेडिट ले लो, तुम अपना ईगो सेटिस्फाई कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो पता है कि मुझे क्या करना है। आपको ईगो प्रॉब्लम है, मैं आपके ईगो में हवा भरता हूं, आप चने के झाड़ पे चढ़ जाइए, मुझे कोई मतलब नहीं है, आई एम हैप्पी। ये स्ट्रेटेजी थी पुतिन की। डोमेस्टिक प्रेशर पुतिन पे नहीं है, जबकि उनको पता है कि अमेरिका में डोमेस्टिक प्रेशर है। बजट फंडिंग क्यों दी जा रही है यूक्रेन को, अमेरिकन सवाल कर रहे हैं। जहां तक बात है टीम वीकनेस की, इनकी टीम में कौन है? इनका अपना मंत्रिमंडल। पुतिन जानते हैं कि दे ऑल आर इनकॉम्पिटेंट। दूसरी तरफ इनका जो टीम है वो है यूरोपियन यूनियन, जो आपस में बिखरे हुए हैं। तो पुतिन इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने यूएस टीम का ध्यान रखा। कुल मिलाकर प्राइवेट कंपनी चलाने वाला व्यक्ति
जो सिर्फ स्टॉक मार्केट पर नजर रखता हो वो देश और रणनीतियां नहीं चला सकता। ये बात हमें माननी पड़ेगी और ये प्रूफ हो गया। ट्रंप साहब ने क्या किया? उन्होंने रशिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को मिसजज किया कि वो तो सीज फायर चाहते हैं, पुतिन से बोलेंगे वो मान लेंगे। ऐसा नहीं। पुतिन को पता है कि जब तक यूक्रेन को न्यूट्रलिटी नहीं मिलेगी, ये बार बार अगर यूरोप की गोदी में और अमेरिका की गोदी में जाके बैठेगा तो मेरे लिए सिरदर्दी है। मुझे सबसे पहले यूक्रेन को इन दोनों के चंगुल से निकाल के न्यूट्रल रखना है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। उसके लिए करंट लीडरशिप का हटना जरूरी है। ऐसी लीडरशिप चाहिए यूक्रेन में जो इस बात को समझे और बैलेंस बना के रखे। लेकिन ट्रंप साहब शायद इस गैप को नहीं समझ पाए और ओवर एस्टिमेट किया रशिया को कि मैंने सैंक्शंस लगा दिए हैं, रशिया मेरे सैंक्शंस के दबाव में हां कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए दोस्तों, यहां पे भी गलत रीडिंग करी ट्रंप ने और फायदा क्या हुआ? पुतिन इमर्ज्ड एज ए विनर। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपके अलायंस, आपके दोस्त कौन हैं, आपके रेफरेंसेस क्या हैं, ये जानना जरूरी है। चाणक्य ने कहा, ही हु हैज ट्रस्टवर्दी एलाइज इज नेवर वीक। अब ट्रस्टवर्दी एलाइज कौन रहे? रशिया के इंपॉर्टेंट सबसे बड़े एलाइज रहे इंडिया, चाइना और बाकी ईरान जैसे दोस्त जो ट्रंप की दबाव में, धमकी में नहीं झुके। और ये आज की बात नहीं है, ये पूरा ब्रिक्स ग्रुप और ज्यादा नजदीक आ रहा है। ट्रंप साहब इस बात को नहीं समझ पा रहे। दूसरी तरफ रिसोर्सेज वेस्टेड आर अपॉर्चुनिटीज लॉस्ट। अगर आप रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा भी नहीं। अब इस पूरे दृश्य को अगर हम देखें पुतिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके पास पूरा लिवरेज था इंडिया, चाइना और बाकी ब्रिक्स देशों का कि अगर सैंक्शन लग भी गए, डॉलर नहीं भी मिला तो व्यापार चलता रहेगा, तेल बिकता रहेगा, ये देश मेरे साथ खड़े हैं। ये भरोसा है पुतिन को, वो अकेले नहीं। ये बात समझनी पड़ेगी ट्रंप को। साथ ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन यूरोप, और उनको ये पता है कि यूरोप की जिस दिन मैंने गैस बंद कर दी वो जमीन पे आ जाएगी। और इस कारण से बहुत सारे यूरोपियन देश इस बात से खफा है कि वो रशिया से एनर्जी क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे महंगाई बढ़ रही है। इसके कारण यूरोप में फ्रिक्शन हो रहा है, जो यूरोप है उसके अंदर टूटन पैदा हो रही है। ये पुतिन साहब बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने कहा कि साहब हमारे पास जो दोस्त हैं, कभी वो बोलते हैं हमें नाटो नहीं चाहिए, बेकार है, कभी बोलते हैं यूरोप अपना ही खर्चा उठाए, बदले में यूरोप बोलते हैं ट्रंप को कि आप जाके कोई नेगोशिएट नहीं करेंगे। यूक्रेन ने साफ बोल दिया ट्रंप के ऊपर भरोसा नहीं है, जब तक हम कुर्सी बेंच पे नहीं बैठेंगे नेगोशिएशन नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा। जो जिसको लेके रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रंप साहब जा रहे थे, वो जो कुनबा है वो ही टूटा फूटा था। तो क्या करते ट्रंप साहब? वही हुआ जो होना था। ऐसी स्थिति के अंदर जब ट्रंप के पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है, उनके पीछे कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ ये कहना है कि आई विल पुट मोर सैंक्शंस, किस पे लगाओगे आप? रशिया पे आप लगा नहीं सकते, 14,000 सैंक्शन आप लगा चुके। चाइना पे सैंक्शन लगाने की आपकी औकात नहीं है, जिस दिन उन्होंने आपकी क्रिटिकल सप्लाईज बंद कर दी, अमेरिका जमीन पे आ जाएगा। एकमात्र देश बचता है जिसपे आप दादागिरी दिखा पा रहे हो, वो है भारत। और वो भी भारत अपनी गलतियों से। इसमें ट्रंप का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारी अपनी गलतियों से हम प्रेशर में हैं। उसकी चर्चा मैं एक और वीडियो में करूंगा कि क्यों भारत गलत हुआ, शायद अब हम सुधर जाएं तो ये प्रेशर भी खत्म हो जाएगा आने वाले दिनों में। कुल मिला के स्थिति ये रही कि अलायंस और रिसोर्सेज के मामले में भी पुतिन विनर रहे और ट्रंप के पास कुछ नहीं था बार्गेनिंग करने के लिए। अब हम बात करते हैं इमोशनल कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है दोस्तों नेगोशिएशन में। एंगर लीड्स टू लॉस, पेशेंस लीड्स टू गेन, ये बात हमेशा है। और बार बार जिस तरह से धमका रहे थे ट्रंप साहब, मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, मासिव सैंक्शन लगेंगे, ये होगा वो होगा, ये सब दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं ट्रंप साहब घबरा रहे हैं। अगर उनके हिसाब से खेल नहीं हुआ तो चीजें बिगड़ जाएंगी। दूसरी तरफ पुतिन को यह पता था कि इससे ज्यादा सैंक्शन ये क्या लगाएंगे, क्या उखाड़ लेंगे ट्रंप साहब। डॉलर नहीं देंगे, वैसे भी नहीं दे रहे। मेरे को क्या सप्लाई चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। क्या सैंक्शन लगाएंगे? 14,000 तुम लगा चुके।
क्या चाइना पे दबाव डालेंगे? हो नहीं सकता। इंडिया पे दबाव डालेंगे, थोड़ा बहुत इंडिया का नुकसान होगा, उसको हम देख लेंगे बाद में कैसे चाइना के साथ मिलकर और ब्रिक्स के साथ मिलकर उसको कैसे कंपनसेट करना है। लेकिन अभी हम अपनी दोस्ती को टूटने नहीं देंगे। संयम से उन्होंने काम लिया, ठंडे दिमाग से काम लिया और उसका फायदा उनको मिला। इसके लिए मीटिंग में जब आप देखेंगे कि काम, कंपोज्ड और अनरिएक्टिव रहे, इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पुतिन आराम से बैठे थे। बॉडी लैंग्वेज देखिए, तसल्ली से। यहां की जब ट्रंप ने रिसीव किया पुतिन को और ऊपर से बी टू बॉम्बर्स को उन्होंने फ्लाई किया दिखाने के लिए कि मेरे पास क्या क्या है, पुतिन ने देख के मुस्कुराया कि यार ये बच्चों के खेल बंद करो, ये मैं सब जानता हूं ये खेल क्या होते, तुम तो अभी खेलने लगे हो, मैं 40 साल से खेल रहा हूं। तो ये बात भी हमें समझनी होगी। इसका मतलब यह है कि ट्रम्प अपीयर्ड फ्रस्ट्रेटेड, रिएक्टिव एंड एट टाइम्स इंपल्सिव, जैसा वो बार बार अपनी कॉन्फ्रेंसेस में, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने ओवल ऑफिस की मीटिंग्स में इस तरह से वो बोलते रहे। तो ये बात हमें देखने को मिल रही थी। तो हुआ क्या? अल्टीमेटली विनर वॉज अगेन पुतिन। तो चौथा जो प्रिंसिपल दिया था चाणक्य ने, उसमें भी जो पुतिन थे उनका फायदा हुआ। अब रही बात लॉन्ग टर्म विजन जो है वो क्या होना चाहिए। चाणक्य का ये कहना है कि द किंग हु लुक्स नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट बट ऑल्सो लॉन्ग टर्म, जो सिर्फ आज की बात सोच के काम करता है उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है, वो लॉन्ग टर्म में नुकसान में रहता है। ट्रम्प साहब का पूरा जो गेम प्लान है वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, मतलब करंट, आज का फायदा क्या है। वो दुकानदार है ना, बिजनेसमैन है। आज की डील में 4 पैसे बच गए, मतलब डील वॉज सक्सेसफुल। ट्रंप ने कभी आरएनडी में, ट्रंप की किसी कंपनी ने आरएनडी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा। वो रियल एस्टेट के बंदे, किराए वाले लोग, मकान बिक गया, होटल में आ गए लोग, किराया मिल गया, काम खत्म, पैसे से मतलब है। उसमें उन्होंने अपग्रेडेशन क्या किया? कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन किया, सिस्टम अपग्रेडेशन किया, कोई फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग की? कुछ नहीं। इसीलिए अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, चाहे आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, अगर आप सिर्फ माल बेचने के लिए ही फैक्ट्री लगा रहे हो तो फैक्ट्री ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि बाजार बदल रहा है, टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं। आप जो आज फैक्ट्री लगा रहे हो वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। इस बात को हमें समझना होगा। तो जब हम ये सब पूरी बात कर रहे हैं तो इसीलिए फोकस क्या था पुतिन का? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेन, यूरोप, यूक्रेन, एनर्जी डोमिनेंस, इन सब में कि अगर मैंने आज ट्रंप की बात मान ली तो कल मेरी कोई नहीं सुनेगा। यह जरूरी है कि मैं अपनी बात रखूं कि भैया मुझे सीज फायर नहीं चाहिए। सीज फायर तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म नीड है। मेरे को लंबा खेलना है, मुझे रोज रोज के झगड़ों में नहीं पड़ना, इसलिए मुझे पीस एग्रीमेंट चाहिए, सीज फायर नहीं चाहिए। सीज फायर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, पीस एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। पुतिन वॉज वेरी क्लियर, इसलिए वो सीज फायर पे तैयार नहीं हुए। ट्रंप का फोकस था ऑप्टिक्स के लिए कि बाहर निकल के मैं प्रेस को क्या बोलूंगा, मैंने सीज फायर करवा दिया, अब मुझे नोबेल प्राइज दे दो। ये सब तमाशा वो करते रहेंगे अपनी फोटो खिंचवाने के चक्कर में। तो हुआ क्या? अल्टीमेटली एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि पीस एग्रीमेंट का प्लान किया ही नहीं था। ट्रंप तब जो सोच के आए थे कि मैं सीज फायर कहूंगा, पुतिन मान जाएगा, क्योंकि प्रेशर उस पर भी है। पुतिन ने कहा नहीं भाई साहब, सीज फायर से काम नहीं चलेगा, मुझे तो आप पीस एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवा के दीजिए, तब हम आगे की बात करेंगे। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या हुआ दोस्तों? वो था परसेप्शन मैनेजमेंट। चाणक्य ने कहा कि इवन इफ ए पर्सन इज अ वाइज, इफ द वर्ल्ड परसीव्स अ वीक, ही लूजेस द रिस्पेक्ट। आप बहुत समझदार हैं लेकिन दुनिया को लगता है कि आप कमजोर हैं, आप नालायक हैं, तो कहते हैं ना कि बद अच्छा बदनाम बुरा। ये वही बात है। ट्रंप साहब के बारे में पूरी दुनिया को पता ही इज इरेटिक, उनका डिसीजन करेक्ट नहीं होता है। इसीलिए पुतिन को यह पता था कि ये आदमी अनरिलायबल है। तो जब तक आपकी अपनी शर्तों पे ये नहीं माने, रिटर्न में कोई एग्रीमेंट नहीं हो, इस व्यक्ति के स्टेटमेंट्स पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके साथ बैठ के सिर्फ चाय पी लो, ज्यादा लंबी चौड़ी बात मत करो, क्योंकि आज जो ये कहेगा कल वॉशिंगटन पहुंच के कुछ और बोलेगा। ही इज अनरिलायबल, फ्रेजाइल माइंडसेट पर्सन। तो पुतिन को ये बात बहुत क्लियर पता थी कि ट्रंप के साथ लंबा खेल नहीं चल सकता। 3.5 साल इसको झेलना है, टाइम पास करो,
जो नया आदमी आएगा शायद वो समझदारी की बात करेगा, ये पुतिन को क्लियर है। इसीलिए पुतिन ने अपनी पूरी अथॉरिटी दिखाई, स्ट्रेटेजिक काम बनाए रखा, कोई हड़बड़ नहीं दिखाई। उनको पता है कि ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आज ये एग्रीमेंट कर भी लेगा, यूक्रेन कहेगा हम नहीं मानते, यूरोप बोलेगा हम नहीं मानते, तो इस आदमी से बात करने का फायदा क्या है? ठीक है, इसने बुलाया, चाय पियो, फोटो खिंचवाओ, घर जाओ, अपनी बात रख दो कि भैया पीस एग्रीमेंट के लिए हम तैयार हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, आप पीस एग्रीमेंट फाइनल कर लीजिए, हम साइन कर देंगे। इसके अलावा आपको काम धंधा करना है, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कम एंड इन्वेस्ट। आपको और कोई हेल्प चाहिए तो बताइए, हम मिलकर काम धंधा कर सकते हैं। इतना सा मैसेज दिया, 12 मिनट का टोटल प्रेस एड्रेस हुआ और मीटिंग खत्म हो गई। बहुत स्ट्रेंज और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रहा। तो हुआ क्या? ट्रंप अल्टीमेटली ये दिखा कि साहब ट्रंप साहब के पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि मीटिंग की शुरुआत ही जबकि एज ए होस्ट उनको करनी चाहिए थी, उनके पास कुछ कहने को था ही नहीं, क्योंकि उनकी तो कोई बात मानी नहीं गई होगी अंदर। तो उन्होंने पुतिन को कहा भैया तेरे को जो बोलना है तू बोल दे, क्योंकि तेरे पास ही कहने को है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। और जब पुतिन ने 8-10 मिनट अपनी बात रखी, ट्रंप ने कह दिया ये बड़ा अच्छा आदमी है, आई एग्री विद दिस, हम दोबारा मिलेंगे। कुछ कहने को था ही नहीं। ये हुई है ट्रेजेडी। इस लाइन में भी पुतिन साहब जीत गए। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? अगर हम इसको एज ए मैनेजमेंट लर्निंग का काम देखें, तो मेरा ये मानना है कि इस पूरे काम में चाहे वो प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रेटेजी रही हो, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग रही हो, अलायंस की बात हो, इमोशन ऑफ कंट्रोल हो, लॉन्ग टर्म विजन हो, सब जगह पुतिन ओवर स्कोर्ड ट्रंप। इट वॉज ए कंप्लीट डिजास्टर फॉर ट्रंप। इसीलिए मैंने इसको रेफरेंस लेके चला फ्रेमवर्क को कि चाणक्य ने क्या कहा, क्योंकि चाणक्य ने स्ट्रैटेजिक वे में, इकोनॉमिक वे में, ये जो ट्रंप की और पुतिन की मीटिंग थी इसमें दोनों एंगल थे, इकोनॉमिक एंगल भी था, स्ट्रैटेजिक एंगल भी था। चाणक्य ने दोनों को कैसे हैंडल करना है अपनी नीतियों में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है। हम लोग वेस्टर्न फिलोसोफर्स की बात पढ़ते हैं, लेकिन हमारे ही देश में इतने अच्छे ग्रंथ हैं, हम उनको नहीं पढ़ते, क्योंकि शायद वो इंग्लिश में नहीं लिखे गए थे। तो दोस्तों, अपनी जो रिच हेरिटेज है उसको देखिए। विश्व गुरु भारत बन सकता है अगर हम अपने पुराने गुरुओं की बातों को ध्यान से देखें। तो यंग लॉट को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज वहीं से ही आ रही है। और जब हम यंग जनरेशन में इन चीजों को इग्नोर करते हैं तो हमारी भी पिटाई हो जाती है। ये भी हम कई बार देख चुके हैं। तो इसीलिए सिर्फ ये कहना कि मीटिंग फेल हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, हम उस चर्चा को वहां रोक सकते थे। और उस पर मैंने वीडियो बनाया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। करीब 2.25 लाख लोग मेरे कल के वीडियोस को देख चुके हैं, जो तुरंत मैंने ट्रंप की मीटिंग के बाद बनाया था। सो थैंक यू फॉर दैट। लेकिन उसमें सीखने को क्या मिला, ये जरूरी था, इसीलिए ये वीडियो बनाना पड़ा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो चाणक्य नीति के प्रिंसिपल्स हैं उनको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बताती है कि कैलकुलेटेड रहो, पेशेंस रहो, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग रखो एंड परसेप्शन कॉन्शियस। ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीजों को वायलेट करते हो तो फिर नुकसान निश्चित है। उम्मीद है दोस्तों ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, अपने बच्चों के साथ शेयर करिए, परिवारों में शेयर करिए, ऑर्गेनाइजेशन में शेयर करिए। ये प्रिंसिपल सिर्फ ट्रंप और पुतिन के लिए नहीं है, ये हमारी अपनी संस्थाओं के लिए भी है, अपने डिपार्टमेंट्स के लिए भी है। तो मेरा ये प्रयास था कि हम इस चर्चा को एक मीनिंगफुल डायरेक्शन दें। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये प्रयास। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट भी करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।